तीन ताल। हम हमेशा सुनते हैं तीन ताल एक ऐसी ताल है जिसमें 16 मात्रा, 4 विभाग, 3 ताली और एक खाली आती है। कुछ समझ नहीं आया होगा कि मैंने अभी क्या बोला, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस आती हैं, तो मैं एक एक करके आपको सब कुछ बताती हूँ। तो ताल का मतलब क्या होता है? ताल का मतलब होता है समय की नापने की गति को, उसे ताल कहते हैं। जैसे कि घड़ी जो है वो हमें बताती है कि दिन है, रात है, दोपहर है, शाम है। इन द सेम वे जो ताल है वो हमें बताती है कि ये एक तीन ताल है, झपताल है, कौन सी ताल है। इंग्लिश में अगर मैं समझाऊँ तो ताल का मतलब बीट्स होती है। जैसे बीट अलग अलग तरह की होती है, इन द सेम वे ताल भी बहुत टाइप की होती है। तीन ताल, झपताल, अभी हम बस तीन ताल की बातें कर रहे हैं। अब आपने ये तो समझ लिया कि ताल क्या होती है, बट मात्रा क्या है? ये हमने सुना कि तीन ताल में 16 मात्रा होती है। मात्रा क्या है? मात्रा का अर्थ होता है समय की संगीत की सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहते हैं। इकाई मतलब यूनिट, सबसे छोटी यूनिट को हम मात्रा कहते हैं। अब तीन ताल में 16 मात्राएं इस्तेमाल होती है। आप इस फोटो में देख रहे होंगे, मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं या लिखे हुए हैं इनके ऊपर नंबर्स। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, ना, तिन, तिन, ता, धिन, धिन, धा। अब ये आपने देखा होगा ऊपर 16 मात्रा तक बनी हुई है, बट आप ये भी देखोगे कि ये एक स्ट्रेट बार लगे हुए हैं हर 4 बीट के बाद। ऐसे धा दिन धिंदा और एक बार है, फिर धा दिन धिंदा फिर दूसरा बार है, फिर धा तिन तिनता एक तीसरा बार है, फिर ता दिन धिंदा। वो एक अलग 4 विभाग में बांटे गए हैं। अब ये 4 विभाग, ये विभाग क्या होता है? विभाग मतलब डिविजन्स, ठीक है, बट हम डिवीजन पेपर में तो लिख नहीं सकते। तो विभाग का मतलब ये होता है कि मात्राओं को जब हम हिस्सों में बांट देते हैं उसको विभाग कहते हैं। देख लिया ताल क्या होती है, मात्रा क्या होती है, विभाग क्या होते हैं। अब ये ताली खाली क्या है? अब ये ताली खाली ये जो है, अब हमने विभाग किया है, हमने 4 बीट्स में विभाग तो कर लिया है, बट समझ में कैसे आएगा कि हमने विभाग किया है? वो हमारी ताली खाली बताती है। जैसे कि धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, ना, तिन, तिन, ता, धिन, धिन, धा। अब हमने ताली भी बजाई है और एक खाली भी छोड़ी है। तो जैसे धा, हमने ये एक ताली मारी, इससे हमने विभाग को डिवाइड करने का प्रोसेस किया है। जैसे कि हमने धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, ना, तिन, तिन, ता, धिन, धिन, धा, था। ये किया है हमने, 3 ताली इस्तेमाल की, हमने 3 बार ताली बजाई है, ठीक है। तो इन्हें ताली कहते हैं और खाली। अब बहुत लोगों का सवाल होगा कि हम खाली का इस्तेमाल क्यों करते हैं, सिर्फ ताली ही बजा देते ना तो विभाग हम लोग दिखा देंगे। बट सिर्फ 3 ताल जो है वो सिर्फ कथक में नहीं है, 3 ताल म्यूजिक का पार्ट है। ये इंस्ट्रूमेंट के बच्चे भी करते हैं, सिंगिंग के बच्चे भी करते हैं, तो उनके लिए आसानी है, कथक में तो है ही। उसके साथ साथ सारे म्यूजिक के फॉर्म में ताली खाली बहुत इस्तेमाल होती है और बहुत यूजफुल होती है समझने के लिए कि बीट्स पे आ रहा है या नहीं। अब ताली खाली की मैंने डेफिनेशन नहीं बताई थी, तो ताली खाली की डेफिनेशन सिंपल सी है। प्रत्येक ताल के विभाग को प्रस्तुत करने के लिए हम ताली खाली का प्रयोग करते हैं। जब हम ताली बजाते हैं तो उसे ताली कहा जाता है, और जब हम इशारों में दिखा देते हैं उसे खाली कहते हैं। मैंने डेफिनेशंस यहाँ पे पूरी प्रॉपर लिख दी है कि अगर मैंने कुछ छोड़ा हो तो आप इन डेफिनेशन से देख सकते हैं। अब हमने ये देख लिया कि ताली खाली क्या होती है। अब ये डेफिनेशंस मैं बता ही क्यों रही हूँ, क्योंकि अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, जो आपका पहला लेसन है अगर बोले जाए तो। और 3 ताल जो है ना वो हर एक ईयर में इस्तेमाल होती है, वो विशारद हो तब भी, अगर आप प्रारंभिक दे रहे हैं तब भी। तो 3 ताल एक बहुत इम्पॉर्टेंट ताल है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। और एक एक गुण का अपना होता है। जैसे कि अभी हम जो करेंगे, ये मैंने पूरा वीडियो 4 हिस्सों में बांटा है। जैसे 4 विभाग है वैसे ही 4 हिस्सों में है कि एक गुण
दो गुण, तीन गुण, चौगुण, एक गुण, दो गुण, तीन गुण, चौगुण, ये क्या है? तो ये बेसिकली आपके कह सकते हैं कि स्पीड है। एक गुण सबसे कम होती है, दो गुण उससे थोड़ा ज़्यादा, तीन गुण उससे थोड़ा ज़्यादा, और चौगुण 4। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा आपको थोड़ा बहुत बताना है इन सब चीज़ों के बारे में। एक गुण जो होता है उसमें हम जब उसकी ताली देते हैं, पहले आप देख लीजिए कि ताली कैसे दी जाती है, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, ना, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। अब आपने देख लिया कि हाथ में हम इसको कैसे करते हैं, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप पैरों की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, ना, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। ने ताली भी देख ली, पैरों में भी देख लिया। अब एक गुण को जैसे बोला जाता है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ, जैसे धा, धेन, धेन, धा, इसमें एक एक ताली, एक एक उंगली कुछ मात्रा दिखाती है। जैसे धा एक मात्रा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, धा। एक एक ताली, एक एक मात्रा वो मैंने दिखाई है। जैसे 1, 2, 3, 4। अगर आपको तीन ताल नहीं आती है, बिल्कुल आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पूरा धादे निंदा करने की ज़रूरत नहीं है। आप 16-16 मात्रा की कीजिए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, गिनतियों में कीजिए, क्योंकि आपको बोल अच्छे से नहीं आएंगे। बट ये वीडियो सबके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक के बच्चों के लिए नहीं है। इसलिए मैंने बोल के साथ भी किया है, गिनती के साथ भी किया है। अगर आपको सिर्फ गिनती में जानना है तो मैं वापस ये गिनती में कर रही हूँ। गिनती में पहले ताली और गिनती में पहले आपके तत्कार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, धा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, धा। अब आते हैं हम दो गुण। पहले आप इसका हाथ के देख लीजिए और फिर आप इसके तत्कार देख लीजिए। धिन धा धा धिन धिन धा, ना, तिन तिन ता, ता, धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, ना, तिन तिन ता, ता, धिन धिन धा, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, ना, तिन तिन ता, ता, धिन धिन धा धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना, तिन तिन ता, ता, धिन धिन धा, धा। अब आपने पढ़ंत और तत्कार दोनों देख लिया है। अब आपने दोनों देखने के बाद आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, कुछ कुछ नहीं। इतना तो पता होगा कि स्पीड बड़ी है। इसको हम बोलते कैसे, या इसका लॉजिक जो है दो गुण का, वो मैं बताती हूँ आपको। दो गुण का लॉजिक बहुत सिंपल है, वो है धा धेन धिन धा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। मतलब पहले हम एक गुण में क्या कर रहे थे, एक गुण में हम 1, 2, 3 ऐसे कर रहे थे। दो गुण में हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे कर रहे हैं। हम एक एक मात्रा में दो दो बीट्स डाल रहे हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि दो गुण में क्या होता है। अब आते हैं तिगुन में। तिगुन में अब बात आती है तिगुन की। तिगुन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है,
तिगुन थोड़ा सा करने में प्रॉब्लम भी होती है, मेरे को इतने साल हो गए बट मुझे अब भी प्रॉब्लम होती है तिगुन को करने के लिए, बट मैं आपको बता देती हूँ। तिगुन मतलब एक बीट में, एक मात्रा में, एक ताली में 3 बीट्स आती है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ आ रहा है लॉजिक? मतलब 3 बीट एक मात्रा में आ रही है। तो इसका मैं पहले ताली दिखा देती हूँ, फिर आपके पढ़ाते। धा धिन धिन धा धा धिन धिन ता ता तिन तिन ना धा धिन धिन धा धा धिन धिन ता ता तिन तिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन ता ना तिन तिन ना धा धिन धिन धा ता धिन धिन ता ना तिन तिन ना धा। आपको चौगुन सिखाती हूँ। चौगुन सबसे ज़्यादा तो नहीं, 8 गुण भी होता है, बट मैंने 8 गुण 3 ताल में नहीं डाला है इसमें, क्योंकि उसके पैर के जो तत्कार हैं वो थोड़े से अलग हैं, तो मैं 8 गुण नहीं दिखा रही हूँ। बट 8 गुण मैक्सिमम होता है, चौगुन उससे कम होता है, थोड़ा फास्ट है, बट उसके जो बीट्स हैं वो एक मात्रा में 4 बीट्स आती है। मैं आपको ताली दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद इसके तत्कार दिखा दे रही हूँ। धा दिन दिन धा दिन दिन धा ना तिन तिन ता दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन ना तिन तिन ता दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन ना तिन तिन ता दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन ना तिन तिन ता दिन दिन धा। तो अब इनका रियाज आपको करते रहना है। रियाज के लिए मैं आपको एक लिंक दे दूंगी, कोई वो नहीं है, आपके ऑलरेडी इंटरनेट में बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं रियाज के लिए, बट मैं सोच रही हूँ कि अपना भी एक बनाऊँ। बट मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे और भी यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, जो बहुत अच्छा रियाज के वीडियोस बनाते हैं। तो आप अगर कभी भी सर्च कीजिएगा कि कथक रियाज प्लेलिस्ट या कथक 3 ताल रियाज, तो आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे तबले के साथ, बोलों के साथ कर रहे हैं। आपको वो करना बहुत ज़रूरी है, वो करना अच्छा है, आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। अभी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई है, जितनी भी चीज़ें आपको बताई है, ये 3 ताल समझने के लिए बहुत ज़्यादा है और 3 ताल समझने के लिए काफ़ी भी है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने एडिटिंग नहीं की है, बट ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, बट इसमें बहुत कंटेंट है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत समझने की चीज़ें हैं। तो एक एक चीज़ें आप नोटबुक में लिखते रहिए, तो वो आपके लिए अच्छा होगा, आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। और प्रारंभिक के लिए ये वीडियो है, ये विशारद के लिए है, हर एक ईयर के लिए ये वीडियो अवेलेबल है। ये वीडियो बहुत काम के आ सकती है, आपके एग्ज़ाम में भी काम के आएगी। तो थैंक यू। अगर आपको और मेरा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ कर दीजिए, एंड मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। नमस्कार।